हरे कृष्णा। आप सभी का आज हमारे चैनल वैष्णव कृपा में स्वागत है। आज हम लोग इस्कॉन ऋषिकेश के परम वैष्णव श्रीमान दीन गोपाल प्रभु जी के साथ आज हम हैं गंगा किनारे। और आज हम लोग प्रभु जी से चर्चा करेंगे कि गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाई थी, तो उस गीता के ऊपर का क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर, उसको किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में उसको ढालें। तो आइए प्रभु जी के साथ में, आज प्रभु जी हमारे साथ हैं गंगा किनारे पर। तो प्रभु जी हमें बताइए कि भगवत गीता को हमें हमारे जीवन में क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या उपयोग हमारे जीवन में हो सकता है और इसके द्वारा कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये वैष्णव कृपा जो चैनल है हमारे भक्तों के माध्यम से चल रहा है, उन सबका, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि प्रभु जी आपने बात कही, परम वैष्णव, हम परम वैष्णव तो नहीं, एक तुच्छ व्यक्ति हैं। पद्धति जो है वो बड़ी परम है, लेकिन हम उसमें बड़े छोटे से व्यक्ति हैं। प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी के जो शिक्षाएं हैं उनको दूसरों को बताने का और स्वयं को उसके ऊपर पालन करने का। आपने बड़ा सुंदर ही प्रश्न पूछा कि ये जो अभी गीता जयंती का समय चल रहा है, इसी महीने में मोक्षदा एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता को बोला। बड़े कम शब्दों में अगर हम बात करें तो ये श्रीमद् भगवत गीता क्या है। वैसे तो इस संसार में हमने देखा है बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने समाज की कई अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग समस्याओं को, अलग अलग रूपों को, प्रकृति को उन्होंने गीतों के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ ऐसा गीत है जो इस संसार की समस्या को भी बताता है और उसका बड़े सुंदर रूप से उन समस्याओं में से बाहर निकलने की एक पद्धति भी बताता है। तो श्रीमद् भगवत गीता, ये जो ग्रंथ है, भगवान ने अर्जुन को उस समय कही जब अर्जुन कोई धर्म या अधर्म में फर्क नहीं समझ रहा था। बहुत आसान होता है अगर किसी के सामने धर्म हो और अधर्म हो, समझ में आता है एक बुद्धिमान, एक सभ्य व्यक्ति को कि मेरे को अधर्म का साथ नहीं देना, धर्म का साथ देना है। लेकिन चुनाव करना उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब दो धर्मों के बीच में चुनाव करना पड़े। अर्जुन के सामने दो धर्म थे, एक अपने कुल का धर्म कि ये जो मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गुरु तुल्य हैं, उनके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ था राजधर्म कि वो जो सब लोग हैं वो अच्छे से धर्म का पालन नहीं कर रहे या धर्म का साथ नहीं दे रहे। तो अर्जुन के लिए चुनाव करना बड़ा कठिन हो गया कि मैं किस प्रकार से क्या करूं, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ धर्म है। ज़्यादातर लोगों के जीवन में यही समस्या आती है, जिसे एक नाम दिया गया है धर्म संकट में आ जाना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 45 मिनट के इस गीत में समस्या भी समझाते हैं और समाधान भी समझाते हैं। समस्या क्या है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, समस्या ये है कि तुम ये सब लोगों को अपने शरीर के साथ संबंधित देख रहे हो, जबकि ये शरीर जो है वो नाशवान है। इस संसार में कोई कितना भी प्रयास कर ले, इस शरीर को जो है वो इस संसार में स्थापित नहीं रख सकता। एक दिन उस शरीर का त्याग उसको करना ही पड़ेगा हर प्रकार की परिस्थिति में। तो भगवान ने अर्जुन को पहला ज्ञान दिया इस भगवत गीता के माध्यम से कि जीव जो है वो भगवान से अभिन्न है। किस तरह से? एक ही है भगवान और जीव में समानता क्या है कि वो भी, ये जो आत्मा है वो इटर्नल है, मतलब सनातन है। भगवान भी सनातन है। लेकिन साथ ही भगवान दूसरा इसमें ज्ञान देते हैं, तुम में और मेरे में एक बड़ा फर्क है। पहला सबसे बड़ा फर्क है कि दिखने में तुम भी जन्म ले रहे हो, लेकिन मैं भी जन्म ले रहा हूँ। लेकिन मैं अपने इस संसार में आए हुए हर जन्म को जानता हूँ, तुम उनको नहीं जानते हो।
और जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म को, जो दिव्य है, एक जीव का जन्म और कर्म दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, जो उस चीज को समझ लेता है उसको वापस इस संसार में आना नहीं पड़ता। क्यों बोलते हैं भगवान इस संसार में नहीं आना पड़ता? क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं कि वो बता रहे हैं ये संसार दुख का सागर है, दुख आल्य है, और दूसरा इसमें हर चीज़ जो है वो टेम्पररी है, शाश्वत है, ज़्यादा लंबे समय तक रहती नहीं है। लेकिन क्योंकि जीव सनातन है, उसको सनातन धाम चाहिए और असीमित आनंद चाहिए। वो भगवान भगवद गीता के माध्यम से बताते हैं। उसको कहाँ पर मिलेगा? वो मेरे धाम पर जब पहुँच जाएगा तब उसको वो असीमित आनंद, वो सुख, वो खुशी, वो सनातनता उसको मिलेगी, इस संसार में नहीं मिलेगी। और भगवान बताते हैं वहाँ तक पहुँचने का मार्ग क्या है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु ममे एव शशि सत्यम ते प्रति जानो प्रियोस्मि में। ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक जो है ये पूरी भगवद गीता का सार है, जिसमें भगवान इस जीव को इस संसार से मुक्त करके अपने स्थान पर बुला रहे हैं। किस माध्यम से? कि मेरे को प्रणाम करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे को अपना सर्वस्व अर्पण करो। अगर कोई जीव ये सब चीज़ें करता है तो भगवान उसको वापस इस जगत में आने नहीं देते, उसको अपने धाम में बुला लेते हैं। और भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंतिम अध्याय में, जो इस प्रकार की शरणागति मेरे को देता है, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कैसा? सब धर्मों का त्याग करके। धर्मों का त्याग करने का ये नहीं मतलब है कि अधार्मिक रास्ते पर चलना। भगवान कह रहे हैं जो धर्म आपको इस संसार में बांधे रख सकते हैं, उन धर्मों का अगर त्याग करके जीव मेरी शरण में आता है तो मैं उसको दो उपलब्धियां प्रदान करता हूँ। एक, उसको इस संसार के सारे शोक से मुक्त कर देता हूँ और भय से मुक्त कर देता हूँ। और इसका पूरा कंक्लूजन भगवद गीता का सारा कुछ सुनने के बाद स्वयं संजय कहते हैं जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता को सुनता है, पढ़ता है, दूसरों को बताता है, उसके जीवन में क्या होता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और जहाँ पर पार्थ अर्जुन है, उस जगह पर तीन चीज़ें व्यक्ति को हमेशा मिलेंगी जिसकी अभिलाषा जीव करता है। अगर किसी को ऐश्वर्य चाहिए, विजय चाहिए और नीति चाहिए, सारे संसार में सब लोग इसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हमेशा विजय चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं और नीति कि मेरे साथ जो भी हो अच्छे से हो। ये सब चीज़ें अगर किसी को चाहिए तो उनको निरंतर श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण करना होगा और भगवान की कही हुई वाणी पर चलना होगा। एक वक्त आएगा कि उसको उसकी वो सब उपलब्धियां, चाहे वो भौतिक रूप से हो और आध्यात्मिक रूप से जो श्रेष्ठ उसका स्थान है, उसका घर है, भगवान का धाम, वो उसको बड़ा सहज और सुलभ ही प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपने आज हमें गीता, भगवद गीता के बारे में इतना बताया, उसका महत्व बताया कि क्यों हमें भगवद गीता इम्पोर्टेंट है और क्यों हमारे जीवन में इसको पढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को आज समझ में आया होगा प्रभु जी के द्वारा जो बताया गया है कि किस प्रकार से हमें भगवद गीता का अनुसरण करना चाहिए और इसके पढ़ने के बाद में हमारे जीवन में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उसके बारे में प्रभु जी ने बड़ा ही अच्छे तरीके से बताया है। और सभी अगर किसी को भी भगवद गीता पढ़नी है, नहीं मिल रही है उनको, तो किसी भी नज़दीकी इस्कॉन के जो हमारे केंद्र हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ पर क्योंकि इस समय पर भगवत जयंती क्या नाम हमारा गीता जयंती महोत्सव चल रहा है, तो आपको कहीं से भी हम भगवद गीता जो हमारे जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं वहाँ पर मिल जाएगी आसानी से। तो बस इसी प्रकार प्रभु जी धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए। हरे कृष्णा।